ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। आज हम लोग आईटी पेपर में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके बिना मनुष्य जो है काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमको कंप्यूटर में कोई काम करना है, कोई इनपुट करना है, तो हमको एक डिवाइस चाहिए जिसपे हम कि इनपुट कर सके अपना मन चाहा जो कैरेक्टर है या कोई डिजिट है उसको एंट्री करने के लिए। और साथ ही साथ हमको एक ऐसा मीडियम भी चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिस पर हम अपनी भाषा में अपना आउटपुट देख सकें। तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है। उसमें आपको अंग्रेजी में लेटर्स लिखे हुए मिलेंगे स्क्रीन पर। डिजिट्स आपको जैसे 0 से 9 लिखते हैं वो आपको दिखाई देता है। और ये आजकल बहुत आसान हो गया है समझना, इसलिए कि अब स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल से इनपुट और आउटपुट डिवाइस सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका जो स्मार्टफोन है उसमें जो स्क्रीन है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, और जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस का काम करता है। आप टच भी करते हैं तो टच करने का मतलब कि वो भी एक इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। टच भी जो है, टच टेक्नोलॉजी जो है उसका, और टच सिस्टम जो है उसका भीतर में, वो भी इनपुट डिवाइस का ही काम कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि फोकस थोड़ा करना है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो हम पहले बता दें कि सबसे जो बेसिक इनपुट डिवाइस है जो सबसे पहले बना वो था कीबोर्ड। ठीक है ना। तो कीबोर्ड में क्या होता है कि हम ए से लेके जेड पूरा लेटर्स का इनपुट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में भी। ठीक है। स्मॉल में भी, कैपिटल में भी। स्मॉल को लोअर केस भी कहते हैं और कैपिटल को अपर केस भी कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ 0 से 9 डिजिट भी हम लोग उसमें इनपुट कर सकते हैं। सिंपल समझिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो आपको ये सब कैरेक्टर्स की जरूरत होगी। और जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, अंग्रेजी के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है ना, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कोलन हो गया, ये सारे का कीबोर्ड में इनपुट की होता है। तो आप लोग कभी कीबोर्ड देखिएगा तो कीबोर्ड में सारा की आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी कीज है जो कमांड का काम करते हैं। जैसे मोबाइल में आपका बैक बटन है, वो बैक बटन क्या है? कमांड का काम कर रहा है। जो होम बटन है वो कमांड का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे बटन्स हैं जो कि कंप्यूटर को या मोबाइल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको क्या करना है। जैसे बैक बटन कमांड देता है कि उसको बैक वाले स्क्रीन पर जाना है, पिछले वाले स्क्रीन पर जाना है। तो उस तरह से कंप्यूटर में भी कुछ कमांड देने वाले कीज होते हैं, और सबसे कॉमन है इंटर। जब आप टाइप करते होंगे तो देखते होंगे कि एक लाइन टाइप करने के बाद एक इंटर की होता है हर एक कीबोर्ड में। इंटर की क्या है? एक तरह का कमांड की है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा डिवाइस होता है ये है आपका माउस। देखिए, माउस का जो आविष्कार था वो इसलिए किया गया क्योंकि कंप्यूटर में जब हम लोग स्क्रीन पर काम करते हैं तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। ठीक है ना। हमको एक इंडिकेटर चाहिए, पॉइंटर चाहिए। जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत सारे फोल्डर हैं, तो हमको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में हमको अगर जाना है तो उसके लिए पहले क्या होता था कि कीबोर्ड से ही जाना पड़ता था। तो कीबोर्ड में अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो होता है, तो उस एरो के माध्यम से हम लोग जाते थे। लेकिन उसी का एक बढ़िया उपाय निकाला गया, क्योंकि कीबोर्ड से जो हम लोग जाते थे ना वो एक सीक्वेंस में होता था, उसमें जंप नहीं कर सकते थे। फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 2, फोल्डर नंबर 3, इस तरह से जाते थे। तो फोल्डर नंबर 1 से अगर 3 पे जाना है तो 2 बार आपको की दबाना पड़ेगा, और प्लस की पर प्रेशर भी पड़ेगा। की एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा उतना ही जल्दी खराब होगा, तो एक उसका भी प्रॉब्लम होता था। तो उसी का जो है उपाय निकाला गया माउस। ठीक है ना। वो छोटा सा डिवाइस है, तो बस समझिए कि माउस वही चूहे के जैसा इधर उधर जो घर में भागते रहता है। ठीक है ना। इसीलिए उस चूहे के नाम पर ही माउस उसका नाम पड़ा। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि आप देखिएगा कि घर में चूहा इधर से उधर भागेगा, उसी तरह से माउस जो है स्क्रीन पर आपको पॉइंटर देता है। पॉइंटर का मतलब है कि किस फोल्डर पे आप अपना टारगेट लगाना चाहते हैं, पॉइंट करना चाहते हैं, निशाना चाहते हैं, और जब उसको डबल क्लिक करते हैं या इंटर करते हैं सेलेक्ट करने के बाद, तो फोल्डर आपका खुल जाता है। तो उसी के लिए माउस बनाया गया। माउस भी जो है एक आपका इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। अब उसी तरह से अब एक और डिवाइस हो गया, मान लीजिए कि स्कैनर हो गया, ठीक है ना। स्कैनर हो गया तो स्कैनर क्या करता है, इसको हम सिंपल में बताएंगे कि आप लोग देखे होंगे कि फोटो स्टेट मशीन तो देखे होंगे, जिसको जीरोक्स मशीन भी कहते हैं, फोटो कॉपियर भी कहते हैं। तो फोटो कॉपियर का क्या काम है, आपका कागज का इनपुट लेता है। कागज का इनपुट लेने पर देखते होंगे कि थोड़ी देर के लिए एक मशीन ऊपर में चलता है, जो लाइट वहां पर मिलेगा आपको। तो लाइट क्या करता है, पेपर को आपका ऊपर से नीचे स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद कॉपियर भी मतलब कि एक तरह का स्कैनर ही है, लेकिन उसको फोटो कॉपियर ही कहते हैं। स्कैन करने के बाद करता क्या है कि आप उसके नीचे में एक पेज डालते हैं, और जो स्कैन्ड जो मटेरियल है उसको वो पेज पर प्रिंट करके देता है। तो जब भी आपको फिजिकल फॉर्म में अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसको कंप्यूटर में कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है ना। तो फिजिकल फॉर्म में जब मिलेगा ना, पेज हमको साक्षात मिल गया, तो हम कहेंगे उसको हार्ड कॉपी। लेकिन स्कैनर क्या करता है कि सेम काम करेगा। स्कैनर मशीन में भी आपको डॉक्यूमेंट डाल देना पड़ेगा, और स्कैन करिएगा तो वो क्या करेगा कि उसका डिजिटल कॉपी, जिसको कि सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके और कंप्यूटर में वापस स्टोर कर देता है। तो याद रखिएगा कि फोटोकॉपियर कंप्यूटर से जुड़ने वाला डिवाइस ही नहीं है। फोटोकॉपियर कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता ही नहीं है। अगर कोई डिवाइस आता है उस कैटेगरी का तो कौन है, स्कैनर। तो स्कैनर और फोटोकॉपियर में क्या डिफरेंस है। फोटोकॉपियर स्कैन करता है और स्कैन करके हार्ड कॉपी देता है, और स्कैनर क्या करता है कि वो भी स्कैन करता है, स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी देता है। जैसे आजकल के मोबाइल में स्कैनर तो होता ही है, आप स्कैन करते हैं तो उसका एक फाइल आपका बन जाता है, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करवाइएगा कहीं पर तो आप कहिएगा कि वो हार्ड कॉपी है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस कहलाता है। उसके बाद एक और भी पॉपुलर आपका इनपुट डिवाइस है, जो आजकल दुकानों में अक्सर आप देखिएगा कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक डिवाइस होता है, एक लेजर गन होता है, ठीक है ना। और जो आप सामान खरीदते हैं उस पर एक पट्टी होता है जिस पर कि बार होते हैं, सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, उसको कहते हैं बार। और वो एक्चुअली में कंप्यूटर का एक डिजिटल कोड होता है, उसको कहते हैं बारकोड, ठीक है ना। उस बारकोड में क्या होता है कि प्रोडक्ट का सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। ये किस लिए किया गया, ये जो बिलिंग सिस्टम है, जो जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या है, कितना डिस्काउंट है, क्या डिटेल है, वो सारा उसका बारकोड में डाला रहता है। वो कौन सी कंपनी का है, वो कौन सा मटेरियल है, ठीक है ना, कि पैंट है कि शर्ट है, कौन सी कंपनी का है, वो सारा इंफॉर्मेशन बारकोड में होता है। तो जैसे ही ऑपरेटर जो है आपका बारकोड को स्कैन करेगा, तो स्कैन करते ही उसका सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चला जाता है, और कंप्यूटर में वही इंफॉर्मेशन जाएगा जिसके लिए कि बारकोड बनाया गया होगा, और उसी के अनुसार वो आपका सारा डिटेल्स के साथ पैसा जोड़ता है। तो इसका प्रचलन कब हुआ, जब बड़े बड़े मॉल खुल गए। मॉल में देखिएगा कि हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, और उतने लोगों का बिलिंग अगर रसीद काट के किया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तब वो सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। उसी को फास्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। एक और डिवाइस हमको यहां नजर आ रहा है, देखिए एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन, ये जो हमने लगाया हुआ है यही माइक्रोफोन है, ठीक है ना। ये माइक्रोफोन है। इससे क्या हो रहा है कि ये क्या करेगा कि हम जो बोल रहे हैं ऑडियो सिग्नल, इसको ये वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं साउंड एनर्जी है, और वायर में क्या ट्रेवल करेगा, साउंड तो ट्रेवल करेगा नहीं। वायर में अगर होगा तो करंट होगा, और करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहां से क्या होगा कि ये मोबाइल में जाएगा, और मोबाइल में जाने के बाद इसको जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और तब जाके हमारा साउंड जो है डिजिटल फॉर्म में इस वीडियो में रिकॉर्ड होता है। तो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में भी माइक्रोफोन की व्यवस्था होती है। आप वहां पर माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, हेडफोन भी लगा सकते हैं, दोनों काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब है, आप लोग देखिए इसका नोट जो हमने लिखा है इसको समझा देते हैं। द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेज इज टू एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट डाटा। इनपुट डिवाइसेस का काम है डाटा को रिसीव करना, कहां से, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। यूजर मारे हम और आप हो गए जो कंप्यूटर चलाते हैं, हम डाटा एंट्री करेंगे उसी के थ्रू। द एक्सेप्टेड डाटा, जो वो डाटा लेगा उसको करेगा क्या, द एक्सेप्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस माने कमांड्स आर देन सप्लाइड टू द सीपीयू। ये फिर ये सीपीयू को भेज दिया जाता है, सीपीयू उसका प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद उसको समझता है कि हाँ ये की का जो कोड आया है, ये जो डिजिटल कोड आया है इसके अगेंस्ट में क्या करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहां पर देखिए, एग्जाम्पल्स में लिखिएगा कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन को माइक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्कैनर, बारकोड रीडर, etc। अगर और भी कोई डिवाइस होगा तो आप लोग सजेस्ट करिएगा और उसको लिख सकते हैं। पहला देखिए कीबोर्ड के बारे में, इट इज ए टाइपराइटर, उंगली से ऐसे ऐसे दबाते हैं ना तो टाइपराइटर। इट इज ए टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज्ड टू टाइप इन द लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स, ठीक है। सिविल कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोर्ट के सामने देखिएगा लोग टाइपराइटर मशीन लेके बैठे रहते हैं, वो क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर में जो यूज हो रहा है तो आप इसको कहिएगा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर वो कोर्ट वाले भी लेके बैठते हैं कभी कभी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और स्क्रीन लगा रहता है। इट इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज्ड टू टाइप इन द लेटर्स, लेटर्स को टाइप करने के लिए, लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स। और भी होगा, बहुत कुछ सिंबल्स भी हैं, लेकिन इतना आप लोग रखिएगा। लेटर्स आर ए टू जेड, कैपिटल, कैपिटल को अपर केस कहते हैं, कैपिटल ब्रिटिश इंग्लिश में होता है और अमेरिकन इंग्लिश कहता है अपर केस, और स्मॉल ब्रिटिश इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में लोअर केस कहते हैं, ठीक है। डिजिट्स आर 0 to 9। कमांड कीज आर कौन कौन से हैं, इंटर, कंट्रोल, शायद आप लोगों ने कंप्यूटर शायद यूज किया होगा कि नहीं, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा उसमें इंटर की होता है, कंट्रोल की होता है, शिफ्ट की होता है, ऑल्ट की होता है, टैब की होता है, etc, ठीक है। अब आइए माउस के बारे में देखते हैं। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट का मतलब देखिए मेरा हाथ जो है हर एक जगह पॉइंट कर रहा है, इसी को कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। यूज्ड टू पॉइंट टू ए पोजीशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक पोजीशन को पॉइंट करने के लिए माउस का इस्तेमाल होता है। इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन, पॉइंटर आपका दाएं जाएगा कि बाएं आएगा, ये सब जो है कंट्रोल करता है माउस। माइक्रोफोन और माइक क्या है भाई, माइक कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑडियो, ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब कि आपका ऑडियो कंप्यूटर में अगर सेव हो गया डिजिटल फॉर्म में, उसी को कहते हैं कि रिकॉर्ड करना। अब एक है आपका स्कैनर। इट इज ए डिवाइस सिमिलर लाइक फोटोकॉपियर और जीरोक्स मशीन, ठीक है ना। द ओनली डिफरेंस इज दैट फोटोकॉपियर स्कैन्स ए डॉक्यूमेंट एंड गिव्स, क्या देता है भाई, इट्स डुप्लीकेट हार्ड कॉपी, माने पेपर प्रिंटेड, पेपर पे देता है, इसको हार्ड कॉपी कहेंगे, इन फिजिकल फॉर्म भी कहिएगा। बट द स्कैनर स्कैन्स द डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूसेस इट्स सॉफ्ट कॉपी इन डिजिटल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डिजिटल फॉर्म एक ही चीज हो गया। और पांचवा इसमें आपका है बारकोड रीडर। इट इज यूज्ड टू रीड बारकोड्स फाउंड ऑन प्रोडक्ट्स इन ए शॉप। इट यूजेज लेजर लाइट, इसमें कौन सा लाइट होता है, लेजर लाइट होता है। लेजर लाइट टू रीड द बारकोड एंड इनपुट प्रोडक्ट प्राइस, है ना, रीड द बारकोड एंड इनपुट प्रोडक्ट प्राइस एंड अदर डिटेल्स इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनपुट करता है क्या क्या, प्रोडक्ट का प्राइस और अदर डिटेल्स, मतलब कंपनी नेम हो गया, प्रोडक्ट का प्रकार हो गया, प्रोडक्ट का साइज हो गया, ये सारा डिटेल्स उसमें होता है।
तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस।